A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Transportation in Animals and Plants. तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो मैंने ये बताया था कि जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते थे तो आपका ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता था बस, आप बस से जाते थे, ठीक है। बस किस पर चलती थी? रोड पर चलती थी, ओके। और स्कूल से कुछ ना कुछ पढ़ के घर वापस आ जाते थे, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है कहाँ से? लंग्स से बॉडी के हर एक सेल तक, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है और वहाँ से बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। सेल तक क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए, सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता था हमारे शरीर में? हमारे शरीर में यूज़ होता था ब्लड का, ठीक है। जो हमारा खून है उसके थ्रू ऑक्सीजन कहाँ से जाता था? लंग्स से हमारे बॉडी के सेल्स तक, ठीक है। तो जैसे बस रोड पर चलती थी, आपको लेकर जाती थी आपके घर से, वैसे ही ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जाता है सेल्स तक, ठीक है। और दूसरी बात मैं करूं तो ब्लड के अलावा ब्लड किस में फ़्लो हो रहा होता है? ब्लड वेसल्स में फ़्लो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे बस किस में चल रही होती है? रोड पे चल रही होती है। वैसे ही ब्लड किस में बह रहा होता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल 3 तरह की होती हैं, मैंने बताया था, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज आपके बुक में नहीं दिया है बट मैं फिर भी बता देता हूँ। आर्टरीज क्या होती हैं? जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाएं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो उस ब्लड को जो वेसल्स लेकर जाती हैं वो कहलाती हैं आर्टरीज, ठीक है। और जो वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाती हैं उनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और जो बहुत ही पतली पतली जगह सेल्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में ब्लड को लेकर जाती हैं, जहाँ पर आर्टरी और वेन नहीं जा सकते, वो कहलाती हैं ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है। तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल हमने पढ़ी थी। फिर हमने हमारा पंपिंग ऑर्गन देखा था जो है हार्ट। जो हमारा दिल है वो हमारा पंपिंग ऑर्गन है और ये ऐसी मशीन है जो कभी रुकती नहीं। रुक गई तो आप रुक जाओगे, ठीक है। दुनिया की हर मशीन रुक सकती है लेकिन ये अपना हार्ट नहीं रुक सकता है। सोचिए इंसान की एज 90, 95, 80 इतने साल तक हार्ट कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना एक भी मिनट रुके, ठीक है। एक भी मिनट हार्ट रुक जाएगा तो आप भी रुक जाओगे, ठीक है। हार्ट काम कैसे करता था ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता था? हार्ट के 2 हिस्से होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। जो हार्ट का लेफ़्ट साइड है वहाँ पर प्योर ब्लड भरा होता है या प्योर ब्लड आता है, ठीक है। जो हार्ट का राइट साइड है उसमें इम्प्योर या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ से आता है? हमारे बॉडी के सेल्स से, ओके। क्योंकि हमारे बॉडी के सेल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। उसी तरह से हमारे बॉडी के सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। तो कहाँ रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी के सारे सेल्स? ब्लड में, ओके। और ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके कहाँ आ जाता है? हार्ट के राइट साइड पे, ठीक है। अब राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2-2 पार्ट होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। इमेजिन करिए एक रूम है जिसके 4 हिस्से हैं, इक्वल हिस्से, ठीक है। ऊपर के 2 हिस्सों को बोलते हैं एट्रियम, नीचे के 2 हिस्सों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर के 2 हिस्सों को क्या बोलते हैं? एट्रियम, और नीचे के 2 हिस्सों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किस तरफ आ रहा था? राइट साइड में आ रहा था, ठीक है। अब राइट साइड में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भर जा रहा था। तो सबसे पहले कहाँ आ रहा था? राइट एट्रियम में। किससे? वीना कावा से, ठीक है। 2 तरह की वीना कावा होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। तो ब्लड कहाँ आ रहा था? सबसे पहले राइट एट्रियम में, फिर जब राइट एट्रियम पूरा भर जा रहा था तो उससे आ रहा था राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल पूरा भर जा रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड तेज़ी से भागता है कहाँ? लंग्स में। क्यों भागता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। लंग्स में जा करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है।
अब वो ब्लड बन जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो आता है हार्ट के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम में आता है, ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से में आता है, नीचे वाला हिस्सा सिकुड़ता है, इतना तेज़ी से सिकुड़ता है कि वो ब्लड ऑक्सीजन वाला बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा, अभी मैंने रिवीजन करवा दिया 2 मिनट में। इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनसे जितना भी वेस्ट तैयार होता है बॉडी में, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन सिर्फ और सिर्फ बॉडी के वेस्ट का नहीं होता है, गैसेस का भी होता है। जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या निकालती है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, सांस छोड़ते हैं तो क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है। ठीक है, फिर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे हम दाल खाते हैं, अगर उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो दाल से जो प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन से एनर्जी निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो कहलाता है यूरिया। क्या कहलाता है? यूरिया। यूरिया हमारे बॉडी में किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लिवर के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। यूरिया अगर इकट्ठा हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में कई ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो यूरिया को तुरंत बॉडी के बाहर करना होता है। तो जो हम पानी पीते हैं उसके साथ यूरिया को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस से। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे टॉक्सिक यानी जहरीले सब्सटेंस हमारी बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस से। ओके, तो आज का लेक्चर बच्चों इसी बारे में है। तो मैं हर एक लाइन को रीड करके उस लाइन का मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। आप ये ध्यान करिए कि हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में क्या भर जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे फेफड़ों में कहाँ भर जाती है? एल्वियोलाई करके एक सेल होते हैं, छोटे छोटे बलून जैसे, उन बलून्स में क्या भर जाती है? ऑक्सीजन। उन बलून्स के किनारे ब्लड की पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है हमारे लंग्स में। हमारे जो फेफड़े हैं उसमें गैस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा है। ऑक्सीजन अंदर लेने को बोलते हैं इन्हेलेशन। आपने सुना होगा जब आपको ज़ुकाम होता है तो डॉक्टर बोलता है इन्हेलर ले लो। ठीक है, इन्हेलर क्या काम करता है? आप उसको नाक पर रख के ज़ोर से सांस खींचते हो, सांस को अंदर लेते हो। तो इन्हेलेशन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन वाली हवा को हमारी बॉडी के अंदर लेना, फेफड़ों के अंदर लेना, वो कहलाता है इन्हेलेशन। एक्सहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले हवा को हमारी नाकों से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो वो होता है एक्सहेलेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं ब्रीदिंग में। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। जो खाना हमने पचा लिया है वो तो हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। खाना बाहर जो निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं क्या? इजेशन। ठीक है, और खाना खाने को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंजेशन में IN आता है, इजेशन में सिर्फ E आता है। ठीक है, इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकाल देना वेस्ट को। ठीक है, इंजेशन मतलब खाना खाना। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस हमने पढ़ा है। ओके, डाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे उस पर। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब चलिए ये पता लगाते हैं कि कैसे दूसरे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। दूसरे वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलती हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। आप ये सोच रहे होगे कि ये सब बेफालतू के मटेरियल हमारी बॉडी में आते कैसे हैं। तो ये मटेरियल हमारी बॉडी में जो चीज़ें हम खाते हैं उसी से आते हैं। ओके,
तो चलिए एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। सेल्स में जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें जो वेस्ट पैदा होता है उसको हटाने का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। उसको हटाता कौन है? हमारा ब्लड उस वेस्ट को लेकर जाता है किडनी के पास, किडनी उस वेस्ट को इकट्ठा करके एक बार में यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है, ठीक है। और एक दिन में लगभग हर एक इंसान को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पीने के बावजूद सिर्फ 1 या 1.5 लीटर जो है यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। क्यों? वाटर के साथ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो जो हिस्से एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारा किडनी इन्वॉल्व होती हैं हमारी दोनों, ठीक है। फिर किडनी से अटैच्ड होते हैं यूरेथ्रा या यूरेटर बोलते हैं उनको, ठीक है। यूरेटर जा कर के ज्वाइन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर वेस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। अब चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की शुरुआत करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है एक्चुअल में? जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल से कचड़े को लेकर आता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आता है। कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आता है? जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, कोई पॉइज़न हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर आता है ब्लड। कहाँ लेकर आता है? किडनी के पास। किडनी उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। किडनी उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करने के बाद पानी के साथ मिक्स करके उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं कुछ चीज़ें आपको अगर बताऊं बहुत अच्छी जो आपको शायद नहीं पता चलेंगी, वो ये है कि एक दिन में हमारी किडनी लगभग 180 लीटर्स ब्लड प्यूरिफाई करती है। बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। तो 180 लीटर ब्लड कैसे प्यूरिफाई करती है? बार बार वो 5 लीटर ब्लड किडनी से होकर के गुजरता है। लगभग 30-35 बार वो ब्लड किडनीज से होकर के गुजरता है, ठीक है। और किडनीज जितने बार भी वो ब्लड किडनी से होकर के गुजरता है उतने बार किडनी उस ब्लड से थोड़ा बहुत कचरा जो है वो इकट्ठा कर लेती है और दिन में 2 से 3 बार यूरिनेशन के थ्रू बॉडी के बाहर वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देती, ठीक है। यही कहलाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो कचरा ब्लड में प्रेजेंट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाना चाहिए, ओके, नहीं तो इन्फेक्शन होने लगेंगे हमारी बॉडी में। हाउ दिस कैन बी डन? ये कैसे किया जाता है? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाए। जैसे आपके घर पे पानी का फिल्ट्रेशन होता है, आरओ जो आपके घर पे लगा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको, उसके थ्रू पानी का प्यूरिफिकेशन जैसे होता है वैसे ही ब्लड का प्यूरिफिकेशन हमारी किडनी करती हैं। किडनी में छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन आरओ की तरह काम करते हैं, ठीक है। वो किडनी से क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, जो नेफ्रॉन होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके बॉडी के बाहर पानी के साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन बाई ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। उन ब्लड कैपिलरीज का नाम क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को यूनिट ऑफ किडनी भी बोला जाता है, ठीक है। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, जब ब्लड दोनों किडनियों में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। उस ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, यानी ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं और जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो सब्सटेंस हमारे लिए ज़रूरी हैं वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो वेस्ट हैं वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर। जो वेस्ट है वो पानी में घुल जाता है, जो पानी हम पीते हैं उस पानी में घुल जाता है और यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से वो जो यूरिन है वो कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब वो यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है, ओके, वी गेट एन अर्ज टू यूरिनेट। हमें ऐसा फील होता है कि अब हमें यूरिनेट करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है
और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें 2 किडनी है, एक राइट किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है। ठीक है, दोनों किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफिकेशन के बाद जो वेस्ट बचता है वो यूरेटर के थ्रू, यूरेटर 2 पतले पतले ट्यूब होते हैं, उनके थ्रू कहाँ इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब्स लाइक यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेटर नाम के ट्यूब के थ्रू जाता है। ओके, इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। ये जो ब्लैडर है ये यूरिन को स्टोर करके रखता है और यूरिनरी ओपनिंग यानी यूरेथ्रा से वो जो यूरिन है उसको पास कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर कोई पूछे कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है तो आप बोलोगे सबसे पहले तो 2 किडनी है, उसके बाद यूरेटर है, यूरेटर मतलब वो ट्यूब जो किडनी से वेस्ट को लेकर आती हैं, फिर वो वेस्ट को कहाँ लेकर आती हैं? एक ब्लैडर में लेकर आती हैं जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक पतली सी ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, उसके थ्रू वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। कौन? वेस्ट। ओके, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन। एक दिन में लगभग 1 से लेकर 2 लीटर तक या 1.8 लीटर तक यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर हमारी किडनी जो है वो निकालती। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारी यूरिन है उसमें लगभग 90% क्या होता है? वाटर होता है। 90% होता है वाटर। ओके, 90% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब गर्मी का सीज़न होता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। ओके, इस पसीने के थ्रू भी बहुत सारा वेस्ट जो है हमारी बॉडी के बाहर निकलता है। इस पसीने में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट, तभी पसीना जो है वो सॉल्टी होता है थोड़ा सा। ठीक है, बुजू हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीज़न में जो हम टी शर्ट वगैरह पहनते हैं या जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जब हम पसीने से भीग जाते हैं, उस पसीने के सूखने के बाद वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं हमारी शर्ट वगैरह में। ठीक है, वो वाइट स्पॉट होते क्या हैं? वो होता है सॉल्ट जो हमारी बॉडी के बाहर निकलता है। ठीक है, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक अंडर आर्म्स। जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पर तो खास कर जो वाइट पैचेस हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से सबसे ज़्यादा पसीना वहीं से निकलता है। एक तरह से देखा जाए तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सॉल्ट भी निकल रहा होगा, वो सॉल्ट हमारे कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और पानी जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो वो सॉल्ट जो है वही वाइट कलर से दिखता है हमें। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। ये जो मार्क्स हैं, ये जो वाइट कलर के मार्क्स हैं, ये सॉल्ट की वजह से होता है, जो स्वेट के कारण निकलते हैं। ओके, द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या स्वेट का कोई और काम है? बिल्कुल। जो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है वो एक्सेस हीट को, हमारी बॉडी की एक्सेस गर्मी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तभी आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जब भी आपको पसीना आ रहा होता है और आप पंखे के नीचे बैठते हो तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फ़ैन की हवा आपके पसीने पे पड़ रही होती है तो पसीना इवेपोरेट करके उड़ रहा होता है। जब वो उड़ रहा होता है आपकी बॉडी से तो आपकी बॉडी की हीट को लेकर उड़ जाता है। जब बॉडी की हीट गायब तो आपको गर्मी लगना बंद हो जाती है। ओके, तो ये कारण होता है जब भी फ़ैन चला दो पसीने में तो आपको हल्का सा ठंडक क्यों लगती। ओके, वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट इज़ कूलर। हमें ये पता है कि जो पानी मटके में रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है गर्मियों में। कैसे ठंडा हो जाता है? मटकों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो जो पानी अंदर भरा होता है तो उस मटके की जो हीट है वो उन छोटे छोटे छेदों से निकल जाती है। ठीक है, वो जो हीट है वो मटके के छोटे छोटे जो होल्स हैं उनसे बाहर निकल जाती। ठीक है, और जो पानी है वो ठंडा होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यही कारण होता है हम गर्मियों में मटके का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि उस पर पानी ठंडा रहता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट।
जो मटके के छोटे छोटे छेद हैं उससे पानी धीरे धीरे क्या करता है, इवेपोरेट करता है, ठीक है, जिससे पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ, जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी इन द सेंस जो आप पानी मटके में भरते हो ठंडा करने के लिए, तो उस पानी में हीट होती है थोड़ा सा, वो अपन को पता नहीं चलती, वो थोड़ा बहुत हीट होती है उस पानी में, और वो ही हीट छोटे छोटे जो छेद होते हैं मटकों में उनसे बाहर निकल जाती। पानी तो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन हवा, हीट, वो छेद इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ हीट उनसे बाहर निकल जाती, ठीक है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जिस तरीके से किसी भी जानवर के शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वो तरीका डिपेंड करता है कितना पानी पीता है वो जानवर। जितना ज़्यादा पानी पिएगा वो, उतनी ही आसानी से वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो जानवर पानी में रहते हैं जैसे मछलियाँ, वो अमोनिया जैसा वेस्ट अपनी बॉडी के बाहर निकालती हैं, ठीक है, और अमोनिया जो है वो डायरेक्ट पानी में बाहर निकाल देती हैं और पानी में ही घुल जाता है, ठीक है। सम लैंड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं जैसे चिड़िया हो गई, छिपकली हो गई, सांप हो गए, बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सारे जो हैं ये सेमी सॉलिड वेस्ट अपनी बॉडी के बाहर निकालते हैं, मतलब आधा सॉलिड होता है आधा लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये वाइट कलर का एक कंपाउंड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमंस का, ठीक है। ये जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये स्नेक्स और लिजर्ड्स का होता है, ठीक है। छिपकलियों और सांप जो हैं वो यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। मछलियाँ क्या बाहर निकालती हैं? अमोनिया, ओके। और हम इंसान क्या निकालते हैं? यूरिया। हमारी बॉडी का वेस्ट क्या होता है? यूरिया। मछलियों का वेस्ट होता है अमोनिया। और लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, इनका वेस्ट क्या होता है? यूरिक एसिड, ओके। समटाइम्स अ पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है, किसी भी इंसान की किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण या इंजरी के कारण या कोई दूसरा कारण जिससे उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है। ऐसे केस में क्या किया जाता है, एक डायलिसिस मशीन होती है, उस डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस मशीन में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो आर्टरी होती हैं उनसे ब्लड को निकाला जाता है, उस मशीन में डाला जाता है ट्यूब के थ्रू, और ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट अलग किया जाता है डायलिसिस मशीन में, ठीक है। और वापस एक ट्यूब से हमारी वेन्स में ब्लड को डाल दिया जाता है, ठीक है। तो एक नस से ब्लड निकाला जाता है, दूसरी नस में डाला जाता है। बीच में वो ब्लड कहाँ जाता है? उस मशीन में जाता है जो किडनी जैसा काम करती है, यानी ब्लड से वेस्ट को अलग कर लेती है, ओके। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। और टू बी एक्यूरेट इसका नाम क्या है? हीमोडायलिसिस, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। इसीलिए क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अगर किडनी ख़राब होती हैं किसी भी इंसान की या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकालती है किडनी तो अब ख़राब हो गई, काम कर नहीं रही, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, वो ब्लड में चला जाता है। अब एक बार ब्लड में चला गया तो इन्फेक्शन होना चालू हो जाते हैं और दूसरे ऑर्गन भी ख़राब होने लगते हैं। जहाँ जहाँ वो वेस्ट जाएगा उस ऑर्गन को वो डैमेज करेगा, ठीक है। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली। ऐसे इंसान ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते। उनको ज़िंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, डायलिसिस मशीन में उनका ब्लड निकाल करके प्यूरिफाई किया जाए, उस तरीके से वो ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। डायलिसिस को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रोसेस का दूसरा नाम है हीमोडायलिसिस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स में सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? यहाँ तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, एनिमल्स में तो किडनी पाई जाती है, ठीक है। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हमारे अंदर किडनी पाई जाती है, बट प्लांट्स में कोई किडनी वगैरह तो होती नहीं, तो प्लांट्स कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं? चलिए स्टडी करते हैं। तो देखिए, गैसेस तो प्लांट में, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं तो उन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा से जो गैसेस हैं वो बाहर निकाल देता है प्लांट, ठीक है। हम जैसे अपनी नाक से सांस बाहर छोड़ देते हैं, वैसे ही वो जो स्टोमेटा नाम के छेद होते हैं प्लांट्स में, प्लांट की पत्तियों में, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया।
अब बाकी हम रीड करते हैं और तरीके स्टडी करने के लिए। इन चैप्टर 1 यू लर्नड दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट जो क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स ये प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो कहाँ रहती हैं, मिट्टी में। तो अपनी रूट से प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुँचा देते हैं, पत्तियों तक। कहाँ तक पहुँचा देते हैं, पत्तियों तक, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो गया प्लांट में, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो पत्तियाँ हैं वो खाना तैयार करती हैं प्लांट के लिए, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। कैसे तैयार होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है पत्तियों में। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। बाहर से प्लांट क्या लेता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्तियों से लेता है। जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, स्टोमेटा, उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है। रात भर ये सारी चीज़ें इकट्ठा करता रहता है, सुबह वेट करता है किसका, सनलाइट का। जैसे ही सनलाइट पड़ती है प्लांट की पत्ती में, ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स होकर के क्या बन जाती हैं, ग्लूकोज, ओके, या स्टार्च, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाती है। वही ऑक्सीजन हम अपने लिए, हम इंसान और जानवर अपने लिए यूज़ कर लेते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ करके बगीचे में टहलना चाहिए, ताकि जो शुद्ध हवा में ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में जा सके। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे उतनी ही आसानी से हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है वो टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन वाला सांस हम लेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में बनेगी, ओके। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। और जो भी डाउट्स हो आप लोग प्लीज़ पूछते रहिएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर 2 से 3 बार इस चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए। जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आई है वो मेरे से पूछिए, जिस भी पैराग्राफ में डाउट है वो पूछिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।